ले जनाब, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को अटक से अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल मुंतकिल होने का मतलब ये है कि आपको एक अच्छी क्लास वहाँ मिलेगी, वहाँ पे आपका अच्छा कमरा होगा, वहाँ पे अटैच बाथ होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो, हालांकि जो हमारे सामने खबरें आई हैं, इमरान खान साहब ने कहा था कि अडयाला जेल मुंतकिल होना नहीं चाहते, वो अटक जेल में एडजस्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपने वकीलों से भी कहा कि मैं आपसे कहता हूं कि आप दरख्वास्त वापस लेने को, ऑब्वियसली कोर्ट का हुक्म है तो वो तो सभी ने मानना है। तो अब इमरान साहब जो है वो अडयाला जेल जा चुके हैं और वहाँ पे बेहतर हालात में होंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो वक्ती तौर पे इमरान खान साहब के गिर्द नहीं घूम रही और उसका महवर एक दफ़ा फिर 3 दफ़ा के मुंतखब और 3 दफ़े ही उतारे गए वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के गिर्द घूम गए। अब सारी निगाहें 21 अक्टूबर के ऊपर हैं। इस पे बहुत से इबाम भी हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। इस बारे में ये भी इबाम है उनको लेके कि वो किस तरह का बयानिया लोगों को देंगे आके, वो एक इनकलाबी बयानिया देंगे या वो एक मॉडरेट वे में बात करेंगे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। एक शहबाज शरीफ साहब है जो सिर्फ सुलह जोई की बात करते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है अपने आप को कहते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब है जो इस्टेब्लिशमेंट के पुराने सतूनों को, जिनमें जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज़ हैं और जजेस कुछ हैं जो हाजिर सर्विस जज हैं एक, और साकिब निसार साहब, उनके एहतसाब से कम पे मानने को तैयार नहीं है। तो क्योंकि इस मुल्क में जजेस का और साबिक जर्नल्स का एहतसाब कोई कर नहीं सका, तो इस बयानिए को लेकर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब इसमें कामयाब हो सकेंगे, गिवन द फैक्ट कि नवाज शरीफ साहब इससे पहले इसमें नाकाम रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुशर्रफ साहब का ट्रायल हमारे सामने वो हुआ और उनको हुकूमत से भी हाथ धोना पड़ा। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब सबसे पहले बात का आगाज़ करूँगा क्योंकि वो लंदन से भी होके आए हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब मिल के आए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, नवाज शरीफ साहब की स्पिरिट क्या है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद 21 को वापस नहीं आएंगे। पहले तो सर ये बता दीजिए 21 को आ रहे हैं? शुक्रिया कामरान शाह साहब। मैं यकीनन बहुत सी मीटिंग हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपकी, और कुछ तवील हुई, कुछ थोड़े टाइम के लिए हुई। बेशुमार जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं, कौम के सवालात थे, मैंने उनसे किए, उनका उन्होंने जवाब दिया और जो मैंने उनका मुराल देखा, जो उनकी कमिटमेंट देखी, जो उनका एक पाकिस्तान के लिए जोश, वलवला और अज़म देखा, उससे मुझे लगा कि इंशाअल्लाह ताला हम नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने की पोजीशन में हैं। अब जहाँ तक सवाल है आपका कि 21 अक्टूबर को वो आ रहे हैं या नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम से ज़िंदगी रहे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को होंगे। उनको खौफ नहीं है कि नैब के केस खुल रहे हैं, सरफराज मुफ्ती बयान दे रहे हैं कि जी अगर बेल ना हुई तो गिरफ्तार कर लेंगे? कामरान, बात तो ये है कि अगर जेलों से हम लोग डरने वाले होते तो हम कभी भी 2018 में पाकिस्तान ना आते नवाज शरीफ, और अगर हमें मुकदमात का सामना ना करना होता तो बतौर प्राइम मिनिस्टर के जो उन्होंने ख़ुद को पेश कर दिया नैब के सामने, नहीं भी कर सकते थे। उन्होंने कमीशन बनवाया, नहीं भी कमीशन बन सकता था, मगर उन्होंने दिल साफ, तो जेल से नहीं घबराने वाले, ये कोई चक्कर ही नहीं है। मियाँ साहब वैसे इस पर मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क को गिरदाब से निकालेंगे, तो नवाज शरीफ की क़यादत तो है जो कि अब 2017 के बाद पहली दफ़ा आएगी, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की क़यादत के साथ शहबाज शरीफ की कैबिनेट के ही लोग हैं PMLN के, तो फिर किस तरह निकलेंगे गिरदाब से? क्योंकि तो गिरदाब में फेंकने में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का भी रोल रहा है, इमरान खान का तो रहा ही है, इन्होंने फैसिलिटी, इसमें मैं बाद में आ जाऊँगा आपके पास, ये मैंने पॉइंट नोट कर लिया। लेकिन अहम सवाल जो आपसे पूछ रहे हैं सर को हमें बताएं कि वहाँ पर कहा यह गया कि शहबाज शरीफ साहब आए और 2 दिन बाद ही वापस चले गए, क्योंकि ये हैरानकुन बात है कि लंदन का सफ़र कोई आसान तो नहीं होता। आए और चले गए, फिर मरीम साहिबा भी चली गई। और परसेप्शन पाकिस्तान में ये फैली हुई है कि जो नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का नारा बुलंद किया एक्स आर्मी चीफ पे, सिटिंग जज के ऊपर, एक एक्स DG ISI के ऊपर, इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब उनको ये समझाने गए थे कि आप ये हरकत ना करें जनाब, मेहरबानी करें और हम बयानिया कुछ और बनाएं। ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ तो नवाज शरीफ साहब क्या जवाब है? क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था जी। और मेरे से जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं और मैं वहीं था, तो वो वापस
गए। यकीनन लोगों के जहन में ये सवाल उठता था असल क्या बात है सर कि क्यों गए। अब बात यह है कि जहाँ तक मरीम नवाज शरीफ का तल्लुक, वो तो शेड्यूल था उनका पहले से तय। हाँ, शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ना तो वो किसी का पैगाम लेकर गए, ठीक है, और ना ही उन्होंने कोई वहाँ पैगाम दिया, अपना पैगाम दिया कि जी ना करें ये। अब देखें, मैंने ये खुद सवाल किया नवाज शरीफ साहब से कि लोग ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आए हैं, किसका पैगाम लेकर आए हैं, बयानिया क्या है। भाई नवाज शरीफ मुझे कहने लगे कि बयानिया होता क्या है, आप मुझे कोई ये समझा दे, और ये बात हकीकत भी है कि आपकी तरजीहात होती हैं, जिसको आपने बयानिया का नाम दे दिया। एक जिस्म बीमार है, आपकी तरजीह होगी कि पहले ये इलाज करवा लें, बाद में जनरल बाजवा के ट्रायल से इस मुल्क की मैशत किस तरह ठीक होगी, गरीब को रोटी किस तरह मिलेगी, बिजली की लोड शेडिंग किस तरह खत्म होगी, ये भी सवाल था। मैंने किया है नवाज शरीफ से ये सवाल कि लोग ये कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने खुद ये बात की कि लोग ये कहते हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दे सकते, तो ये आपका मौक़िफ़ जो है, तो इससे क्या लोगों का पेट भर जाएगा। भाई बात यह है कि आप फातिमा जिन्ना, आप लियाकत अली ख़ान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ तक आ जाएं, जो सिविलियन के साथ हुआ उनको एक साइड पे रख दें। मेरा सवाल ये है नवाज शरीफ का कि उनका कहना है कि मुझे ये बताएं कि हम अदल करने वाले अदारे पे तनकीद करते हैं कि वो इंसाफ नहीं फराहम करता, और जब कोई चंद लोग, 2-4 लोग अगर आइन कानून के मुताबिक फ़ैसला देते हैं, वो फैज़ाबाद धरने का हो, उस पर जजमेंट आती है, तो उस शख्स के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल कर दिया जाता है और किसी के कहने पे दिया जाता है, रेफरेंस फ़ाइल किया जाता है। अगर कोई परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जजमेंट देता है तो कहा जाता है कि इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, इसका दिमाग चेक करवाएं। अगर कोई दबाव कबूल करता नहीं है किसी उस वक्त के ताकतवर बंदे का, तो उसको आप नौकरी से निकाल देते हैं। तो फिर अगर इन लोगों के पीछे कौम खड़ी नहीं होगी तो कल को कौन इंसाफ देगा। आप नवाज शरीफ साहब से मिल के आए हैं, नवाज शरीफ साहब को इदराक है इस बात का जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कितनी ख़तरनाक है? यानी वो ये कह रहे हैं कि एक्स आर्मी चीफ का भी एहतसाब करेंगे और एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज का एहतसाब करेंगे, उन्हें कौन करने देगा ये? अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखें, अदारे जो है ना वो रियासत के अदारे हैं। हाँ, मैंने एक अदारे का जिक्र किया आपके सामने, अदल वाले का। अब मैं ताकतवर अदारे की बात करने लगा हूँ। मुझे ये बताएं कामरान शाहिद साहब कि एक ताकतवर अदारा जो है, ठीक है, हम तनकीद किया करते थे, उनमें जो अफराद होते थे उनके फैसलों, सर मैं कह रहा हूँ करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, इस पे है ना। मैं उस पर आ रहा हूँ। मगर नवाज शरीफ का ये कहना है कि 9-10 मई को जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, अदारों में बगावत करवाने की जो कोशिश, साजिश की गई, बाजवा साहब से, जजों से तो ताल्लुक मैं अर्ज करता हूं। जी। आप मुझे ये बताएं कि अपॉइंटमेंट जो नई होनी थी उस वक्त धरने से लेकर और जो कुछ कहलवाया गया, उस वक्त साबक जो ताकतवर लोग थे वो मौजूद नहीं थे, साबक एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थे। लेकिन ये एक सेकंड, मौजूदा आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर तो आर्मी चीफ बन गए ना। अगर आर्मी चीफ समझते हैं कि ऐसा हुआ है, खुदा ना खास्ता जनरल बाजवा का रोल था उनको रोकने में या इमरान खान को हलाशेरी देने में जो आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए, तो वो आसिम मुनीर साहब जाने, आर्मी का इदारा जाने, जनरल बाजवा जाने। अब आप बड़ी जबरदस्त बात की आपने। अक्सर करता हूँ जी, वैसे अक्सर करते हैं, जी। मुझे कम समझ आती है। अच्छा, मैं आज आपकी जबरदस्त बात को समझ गया हूँ, तो मैं इस पे बात करने लगा। मैं ये कहता हूँ कि तमाम रियासत के अदारों में खुद एहतसाबी का तरीक़ाकार मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। फौज में अपना है, अदालतों में अपना है। तो नवाज शरीफ साहब का ये मुतालबा है, एक सेकंड, कि बाजवा साहब का एहतसाब आर्मी करे। मेरी बात तो सुन। जी। मगर खुद एहतसाबी का जो तरीक़ाकार है अदारों के अंदर, बदकिस्मती से जिन अफराद के ख़िलाफ़ वो एहतसाबी अमल जो है अदारों के अंदर खुद एहतसाबी का होना चाहिए, वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि खुद एहतसाबी का अमल जो है वो रुक जाता है। लेकिन सर एक मेरी बात सुने, जनरल बाजवा ताकतवर नहीं है इस वक्त उस तरह। क्या नवाज शरीफ साहब जनरल आसिम मुनीर को कह रहे हैं, आर्मी चीफ को, कि आप खुद एहतसाबी का अमल ठीक करें फौज में, जनरल बाजवा जनरल फैज के खिलाफ एहतसाब करें? वो ये कह रहे हैं। बड़े अरसे के बाद
जब हम कहते थे ना कि अदारों के अंदर से सहूलतकारी मौजूद है, 16 माह पहले नहीं, से नवाज बात कर शरीफ साहब क्या कहते हैं, वो एहतसाब किस तरह करेंगे, एक्स आर्मी चीफ? मैं उसी पे आ रहा हूं। जी। तो एक अदारे ने खुद एहतसाबी 9-10 मई के बाद की ना, वो उन्होंने अपने स्टाइल में किया ना सर, जो आप स्टाइल कह रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा भी स्टाइल जी, वही जी, है। बताएं, बताएं, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि खुद एहतसाबी की, लोगों को इत्मीनान हुआ। क्या ही बेहतर होता कि जनरल बाजवा के खिलाफ भी एहतसाब करती दूसरे फौज। अदारोों में बैठे लोग भी जो है खुद एहतसाबी करते। अब आ जाएं जो बात आप कर रहे हैं जी, कि कि जनरल बाजवा का एहतसाब आप चाह रहे हैं आर्मी चीफ या फौज करे। मेरी सुन, मैं यही कहना चाहता हूं कि खुद एहतसाबी का जो तरीकाकार अदारों के अंदर मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि वो यकीनी बने कि खुद मैं एहतसाबी आपको अदारे। आज यहाँ बैठे गारंटी करता हूं कि आपके पर तो क्या, आपके कदम भी नहीं जा सकते कि आप आर्मी को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहें कि हम आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या है, सही मुलजिम कौन है। ये आप कर ही नहीं सकेंगे। चले, मैं भी इंशाल्लाह करूं, आप भी नहीं है। ये आपके अल्फाज हैं जी, ये रिकॉर्ड में आ गए अल्फाज। मैं और कह रहा हूं, मैंने ये कहा ही नहीं है। फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये तो मेरी बताएं तो सुन लेना। बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि खुद एहतसाबी का अमल तरीकाकार अदारों के अंदर मौजूद है। आज भी मेरे कहने पे खुद एहतसाबी एक अदारे के अंदर नहीं हुई, मेरे कहने पे नहीं हुई। आपका तो मुतालबा दो इदारों से है ना सर, एक फौज और एक जुडिशरी। मैं आपसे बात कर रहा हूं। दीगर अदारे भी हैं, दीगर अदारे भी हैं। अब आ जाएं इस अदारे के हवाले से, फौज के हवाले से। फौज के हवाले से तो ये आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ना इख्तियार रखना चाहता हूं। आप क्यों बयानियां बना रहे हैं? एक सेकंड यार, एक सर, साथ-साथ सवाल आप बयानियां इसको कहते हैं, मैं कहता हूं कि तरजीहात। मैं ये बात करता हूं कि अगर आप के अंदर, रियासत के अंदर, मुझे ये बताएं कि कोई सियासी जमात की लीडरशिप अपने मंशूर में ये नहीं देती कि हम आइन कानून के मुताबिक चलेंगे। और अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं? पॉइंट आ गया। शुएब शाहीन साहब, मुझे एक बात समझाएं, ये एहतसाब कर सके या ना कर सके बाजवा साहब का, ये तो एक बड़ी बियॉन्ड द वो गेम है। लेकिन एक चीज़ मुझे आज सुबह फजर के वक्त मैं बैठा हुआ था अपने वालिद साहब के पास, तो मेरे आमद हुई है कि मुझे लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब का ये जो बयानिया है ना, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट आ रहा है, चाहे एक्स स्टैब्लिशमेंट के, वो इमरान खान साहब का जो बयानिया था ना बाजवा साहब के खिलाफ, उसको हाईजैक करने की एक बड़ी गजब की कोशिश है। और अगर वो इसको हाईजैक कर गए नवाज शरीफ साहब, तो ये उम्मीद भी की जा सकती है कि PMLN अच्छा इलेक्शन लड़े। एक इस पर भी ज़रूर बात कर लें। और आज काकड़ साहब ने जो आज फरमाया है, मेरे सामने वो है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये है बेसिकली टर्किश उसको देते हुए कि बल्ले का निशान अगर ना भी हो तो इलेक्शन क्रेडिबल होंगे। इस पर भी आपकी राय चाहिए मुझे। लेकिन पहले ज़रा इस पर आ जाए कि ये तो हाईजैक हो जाएगा। आई थिंक इमरान खान साहब का बड़ा मशहूर और मारूफ बयानिया, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर तो नवाज शरीफ साहब ही होंगे, इमरान साहब तो जेल में। वीडियो ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, उनकी आंखों में आप धूल झोंक लेंगे, लोगों के कान आप बंद कर देंगे, लोगों को आप एक झूठा बयानिया आज बैठ के एक बात करेंगे, कल दूसरा करेंगे। लोगों को ये भूल गया है कि 2019 में उसी अगर बाजवा ने जुर्म किया 2017-18 में, बकौल इनके वो एक्सटेंशन देने के लिए भागे भागे क्यों आए थे। फिर ये भूल गए हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल के 2019 में ही हमें कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ले लो, फेडरल बाद में ले लेना। हमने कहा कि नहीं, दोनों हमें बैक वक्त चाहिए। फिर ये भूल गए कि किससे डील करके 4 साल से अब वहाँ बाहर पूरी दुनिया में याशी कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि 16 महीने की हुकूमत शहबाज शरीफ की PMLN की थी, जो ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, और मुझे उस पर बड़ा फ़ख्र है। और उस वक्त तक सारे मेजर डिसीजंस, सारे पॉलिसी डिसीजंस वो नवाज शरीफ लिया करते थे। और 87 वज़ीर मुशीर में से 5 और 4 और 3-4 और निकाल लें, मैक्सिमम इनके ही 75 वज़ीर और मुशीर थे। तो साहब, आप नवाज शरीफ को इनकलाबी करार देने को तैयार नहीं हो रहे, जेलस की वजह से, सियासी जेलस रकाबत है आपकी। देखें, जो डीलर हुआ करता है वो लीडर नहीं हुआ करता। वाह, जो डीलर हुआ करता है वो लीडर नहीं हुआ करता। वाह 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 वाह। लीडर वो होता है जो आज जेल में पड़ा है, उसका मरना जीना इस मुल्क के साथ है, वो उसके साथ कुछ भी हो ना वो मुल्क छोड़ के जाएगा, ना वो अपने लोगों के साथ इस तरह करके माल पैसा बटोर के तो मुल्क से बाहर जाकर। भाई नवाज शरीफ तो वापस आ रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, आप किस दुनिया में रह रहे हैं मेरे भाई? अगर वो इतने ही बुरे होते, इतना पैसा बनाया होता, वापस तो आ रहे ना। सुरूर पैलेस भी डील का जी। और कामरान शाहिद साहब, आपको बड़ी अच्छी सुबह सुबह बातें अच्छी याद आती हैं, लेकिन मुझे बताएं, वो सुरूर पैलेस कहते थे 5 साल के लिए गया हूं, लेकिन जब मुआहदा सामने आया वो 10 साल का हो गया।
वो डील लोग भूल गए। सर आज की दोबारा बात आपको करें ना, इक़्तिदार आज दिया, आपके ख्याल फिर में आप डील के डील तहत करके आ रहे हैं बाहर मियां चले साहब? गए। किससे डील करके आ रहे हैं भाई? तो आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है कि ये जो वजीर आजम साहब जो केयर टेकर इनकी पसंद के राजा रियाज और इनकी चॉइस के जो राजा रियाज भी PMLN के, तो मुझे बताएं कि उनकी चॉइस से जो मौजूदा बैठे शुएब साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें। इमरान के शुएब बगैर साहब, भी इलेक्शन होंगे तो शुएब फ्री एंड फेयर शुएब होंगे, साहब मुझे एक सवाल का और जवाब उसके दें। बाद कहते हैं वो जो दिल की बात होती है जबान पे आ जाया करती है। जी मुझे एक बात, एक तो बहुत मुबारक हो आप वो 4 सितारे जो PTI की तर्जमानी के फ़राइज़ दिया करेंगे, उनमें एक आप है। अब पता नहीं कब तक आप बरकरार रख पाते हैं अपनी ये साख और आते रहेंगे। हमें तो आपकी ख्वाहिश है कि आप आते ही रहें, क्योंकि PTI के लोग मिल नहीं रहे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप वकील हैं और माशाल्लाह बड़े लायक काबिल वकील हैं। आप अपनी ही जुडिशरी के मुतल्लिक ये बदगुमानी तो नहीं पैदा कर रहे गलती से कि अगर वो डील करके मियाँ नवाज शरीफ आए तो उनके तो सारे मामला सब जुडिस हैं। उनके तो अगर बेल देनी है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देनी है, रिलीफ फाइनल मिलना है सुप्रीम कोर्ट से मिलना है। तो आप तो सर ऐसे कह रहे हैं कि अगर डील उनकी किसी जगह पे हो भी गई है तो खुदा ना खास्ता जजेस को शामिल किए बगैर डील कैसे हो सकती है? तो अगर आपकी बात को सही मान लिया जाए, जो कि मैं नहीं मानता क्योंकि आई ट्रस्ट पाकिस्तान जुडिशरी, ख्वाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो आपकी बात को सही मान लिया जाए तो आप तो कह रहे हैं कि कैंगरू कॉम्प्रोमाइज कोर्ट्स हैं और डील हो चुकी है और ये नवाज शरीफ को बता दिया गया कि जनाब आपको बेल्स भी मिलेंगे, आपको रिलीफ भी मिलेगा, आप जेल भी नहीं जाएंगे। ये तो आप अदालत पे की साख पे सवाल उठा रहे हैं सर। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं अदालत की साख पे नहीं सवाल उठाता, लेकिन अदालत के अंदर भी काली भेड़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% हमारे जज जो है ना फरिश्ते हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं और हमारे यहाँ जजेस कंप्रोमाइज भी होते हैं, उनका एहतसाब भी होना चाहिए कानून और कायदे के मुताबिक। लेकिन मैं ये कहता हूँ कामरान साहब, बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टिगेटर को आप चेंज कर देंगे, आप तफ्तीशी बदल देंगे, आप एविडेंस को जाये कर देंगे, आप गवाह को मर्डर कर देंगे या गवाह को आप रास्ते से हटा देंगे, तो मुझे बताएं कि कौन सी अदालत सजा देगी? मैं तो हैरान हूं कि हमारे जज जो है वो आपके ख्याल में जिस तरह वो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस होता है इसकी आंखों पे वो लगी होती है पट्टी, तो हमारे जज जो वहां बैठे हुए जी शऊर जज हैं वो आपको तो इन सारी बातों को पता, उनको पता ही नहीं है, तो वो इस बारे में कोई काउंटर इंक्वायरी नहीं कर सकते, वो इन चीजों को देख ही नहीं सकते। देखें, कर सकते हैं लेकिन सम टाइम नहीं भी करते। चले सम टाइम उनके पास वो कंट्रोल ही नहीं रहता। जवाब देना, एक और पैनलिस्ट शामिल करके उसके बाद मियां साहब आपको फिर टाइम बहुत ज्यादा दिया है आपको मैंने। सुने, आपके फेवरेट भट्टी साहब का मैं लेके तबसरा फिर आऊंगा आपके पास। मुझे जवाब ही समझे नहीं, जवाब नहीं आपको 15 मिनट पहले दिए, 10 मिनट फिर देंगे आपको। जज ने क्या करना है मुझे बताइए। सर आपका पॉइंट आएगा, भट्टी साहब अपनी हसद और रकाबत और उसको साइड पे करके आपने एक बात की दाद तो दें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये प्रेसिडेंट कायम किया कि जब वो 2018 में आए थे तब तो उनको ऑर्डर जेल का हो चुका था, वो अपनी बेटी के साथ आए, उन्होंने जेल कबूल की, तो अब भी अगर वो आ रहे हैं तो उनको जेल का तो कोई खदशा नहीं है। जेलों से डरने वाले हैं, तूफान हम नहीं, आसमान हम नहीं, 100 बार ले चुका तो इम्तिहान हमारा। अब जरा जेल साइड पे रख के तजिया करें कि नवाज शरीफ के आने से और इस बयानिए के साथ क्या इमरान खान के बयानिए को जक नहीं पहुंचेगी, क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी को जक नहीं पहुंचेगी कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस बयानिए के साथ आ रहे हैं कि इसका एहतसाब करूंगा, उसका करूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो ये स्टैंस लिया उसकी एक वजह तो ये थी कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, और यानी वो क्या कहते कि मैं डील करके गया था, मैं सब सेट करके आ रहा हूँ, मेरे पास परफॉर्मेंस है, मेरी वोट को इज्जत दो कायम है। जी जी। दूसरी बात यह है कि मैं दूसरा ये था कि बिलाशुबा वो यही करना चाहते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर वो इमरान खान का वो जो बयानिया है उसको हाईजैक अगर ना कहें तो उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। ठीक, या वही उसी रास्ते से चलकर तो वो यानी मकबूलियत या जो भी वापसी करना चाहते हैं। मगर जब मैं इमरान खान के बयानिए के साथ नहीं था तो मैं नवाज शरीफ के बयानिए के साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? लेकिन एक सवाल, अगर मीर जाफर मीर सादिक के साथ एक सवाल भट्टी साहब, तो लेकिन क्या नवाज शरीफ बात कंप्लीट हो लेने दीजिए, बात कंप्लीट कर ले। मेहरबानी सर, अगर मीर जाफर मीर सादिक को मैंने कंडेम किया है और न्यूट्रल को गाली बना दिया, उसको कंडेम किया है, फौज पर चढ़ाइयों को कंडेम किया है और कहा है कि ये खुदा के लिए अगर आपकी रेड लाइन है तो फौज की भी रेड लाइन है,
तो अदलिया की भी रेड लाइन है, सियासत की भी रेड लाइन है, सहाफत की भी रेड लाइन है। तो मैं कैसे नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए को लेकर ठीक है, मेरे दो सवाल हैं आपसे बड़े इंपॉर्टेंट। वो इनकलाबी हो गए। नंबर 1, लेकिन क्या जी। इमरान खान उस वक्त भी गलत थे आपके और मेरे नजदीक, लेकिन इमरान खान पॉपुलर हुए उससे, सच्चे बयानिए पे हुए, झूठे पे हुए, मुल्क दुश्मन बयानिए पे, वॉट एवर, ये तो हम तय कर लेना कि हुए। तो सवाल मेरा ये, एक तो सवाल आपसे ये कि क्या नवाज शरीफ साहब जब इसी बयानिए के रस्ते पे चल रहे हैं या इमरान खान साहब का बयानिया एंटी एस्टैब्लिश हाईजैक करने आ रहे हैं, क्या उनको थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिलेगी, जबकि इमरान खान को इतनी कामयाबी मिल गई इसी बयानिए के ऊपर, चाहे ये सच्चा झूठा था? भाईजान, उसके लिए आपको दो चीज़ें ज़हन में रखिए। पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब मकबूल हुए और आज भी उनका वोट बैंक है, लेकिन उस मकबूलियत का आज आप हशर देख रहे हैं क्या हुआ, पार्टी का, उनका सारा सब कुछ का, और इस वक्त किस पोजीशन में है, या इस वक्त एक नई जो हमारी होप थी, उम्मीद थी, तीसरी जमात थी, और हाँ उसका क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ और इमरान खान में बहुत सारा फ़र्क है। मेरे भाई ने कहा जेलों से हम डरने वाले नहीं, बिलाशुबा नवाज शरीफ वापस आए और उनमें उनका सबसे बड़ा जो क्रेडिट मैं उनको देता हूं कि वो अपनी बेगम साहिबा को अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनको हस्पताल में बिस्तर मर्ग पर छोड़ कर आए। ये बहुत बड़ा एक दिल गुर्दे का काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब वो नवाज शरीफ नहीं रहे और उनको रहना भी नहीं चाहिए। जेलों से अगर हम डरने वाले होते तो हम लंदन में होते, यानी इसको कंप्लीट करें फिक्रे को अगर इस तरह। दूसरी बात यह है कि इशू अब नवाज शरीफ साहब पे मैं किस तरह इत्मीनान करते हैं, आप एतबार ना करें। आखिरी सवाल फिर मैं आऊंगा मियां जावेद अली साहब के पास। मियां जावेद अली साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि इदारों के अंदर खुद एहतसाबी का सिस्टम ठीक होना चाहिए, इस तरह एहतसाब होगा। आपको लगता है भट्टी साहब प्रैक्टिकली स्पीकिंग के नवाज शरीफ साहब जितने पावरफुल भी हो जाए, 2/3 क्या 3/4 अक्सर भी ले लें, वो ये कह सकते हैं फौज को कि जनाब आप फलां का एहतसाब करें या फलां का करें, या जुडिशरी को कह सकते हैं, या तमन्ना भी रख सकते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग? देखिए पहले तो सबसे पहले तो इस मज़का खेज चीज़ को सामने रखें कि अगर मैं आप और मेरी राय में फ़र्क हो सकता है कि उनको सज़ाएं गलत हुई, मैं कहता हूं उनको सज़ाएं ठीक हुई, आप कह सकते हैं गलत हुई, कोई और कह सकता है नहीं हुई। लेकिन इस वक्त वो मफरूर हैं और मुजरम है, उनके अपना एहतसाब बाकी है और अभी अपने एहतसाब की कई कड़ियाँ बाकी हैं। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, वहीद काकड़ साहब आए, सामान उठाकर घर चले गए। परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, खड़ा होने की वक्त था, लंदन जद्दा चले गए। परवेज़ मुशर्रफ पर फर्दे जुर्म से नाम हटवा दिया। पनामा में नायल हुए, लंदन चले गए। कारगिल कमीशन बनाऊंगा, फलाना करूंगा, ये इस वक्त आपको लगता है बातें कर रहे हैं, ये खुद साबित नहीं हो? ठीक है, आप ये समझते हैं, मकसद है ना उन्होंने करना। पॉइंट आ गया। 2-3 सवाल है सर आपसे मेरे, आप जवाब दे सकते हैं दोनों रिस्पेक्टेड गेस्ट का। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप इसको कंडेम नहीं करेंगे, काकड़ साहब जो ये फरमा रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं भी होता इंतखाबी बैलेट पे तो इलेक्शन शफाफ होंगे? पहले इसका जवाब देना, फिर मैं आगे आता हूं। मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कामरान साहब, किसी भी पॉलिटिकल फोर्स, किसी भी पॉलिटिकल जमात को आप सिस्टम से उस प्रोसेस से बाहर रखेंगे तो यकीनन सवाल उठेंगे। अब आ जाएँ जहाँ तक तल्लक है इमरान खान का, अगर इजाज़त दे दें तो बात यह है कि आप उसको अगर पॉलिटिकल फोर्स कहेंगे, आप उसको पॉलिटिकल लीडर कहेंगे, तो जो 9-10 मई को हुआ है, क्या पॉलिटिकल लोग इस तरह करते हैं? मेरा सिर्फ सवाल ये, आप समझते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? मैं ये कहता नहीं हूँ, मैं ये कहता दिल की बात बताए ना सर। यार 25 करोड़ आवाम, उनमें से चंद लोग अगर ये ना भी कहें तो 25 करोड़ लोग ये सवाल करते हैं कि दहशतगर्द की तारीफ क्या है। और दूसरा मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर काकड़ साहब ये बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि 3 दफ़ा इसी प्रोसेस में नवाज शरीफ को बाहर रखा गया, 2002, 2008, वो गलत हुआ, आप कह रहे हैं और गलती हो? एक सेकंड, नवाज शरीफ ने तो कोई पेट्रोल बम नहीं फेंके थे, नवाज शरीफ ने कोई दहशतगर्द जत्थे तैयार नहीं किए थे कि उसको आप बाहर रखते और आवाज़ भी ना देते। उस वक्त तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ऐसे इंतखाबात पे सवालिया निशान लग जाएगा। मगर आज जो दहशतगर्द है, आप कह रहे कानून से बरातर कोई नहीं है। यस, ये है असल। शुएब शाहीन साहब, क्या पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ये है मियां जावेद अली साहब का, जो काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान भले जितने पॉपुलर क्यों ना हो, अगर कानूनी तौर पे कन्विक्ट होंगे जिस तरह के नवाज शरीफ साहब हुए थे, इलेक्शन का प्रोसेस रुका तो नहीं, नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए, इलेक्शन से बाहर हुए, जेल में थे, फिर भी आप जीत कर आए और आप उस इलेक्शन को शफाफ तरीन इलेक्शन कहते हैं 2018 के। तो आज अगर इमरान खान दहशतगर्दी जैसी
दिफात के अंदर या दूसरे मामलात के अंदर होते हैं, कन्विक्ट होते हैं, तो अगर वो नहीं भी इलेक्शन लड़ते तो पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन का प्रोसेस किस तरह 2 नंबर हो जाएगा? सर इसको कमेंट कर दें ज़रा। मैं अब तक कॉफ़ी पी लूँ ठंडी ज़रा। कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि 3 दिन पहले तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के बगैर जो इलेक्शन होंगे वो भी फ्री एंड फेयर होंगे। आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब बल्ले का निशान ना भी हुआ वो फ्री एंड फेयर होंगे। काकड़ साहब को ये किसने अख्तियार दिया है कि वो ये फैसला करें कि जनाब बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा? उनको किसने फैसला दिया कि इमरान खान को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनसे तो सवाल ये है कि आज सदाकत अब्बासी को जिसने उठाया हुआ है उसको पेश किया जाए अदालतों में। आज उनसे सवाल ये है कि उस्मान डार को किसने उठाया उसको अदालतों में पेश किया जाए। आज उनसे सवाल ये है कि शेख रशीद को किसने उठाया उनको अदालतों में पेश किया जाए। ये तो इसका मतलब है कि ये एक्सटेंशन है PMLN की, ये इम्पार्शल नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। क्विकली ये बी टीम के तौर पर फैसिलिटेटर की बी टीम है काकड़ साहब की गवर्नमेंट, आप ये कह रहे हैं? मैं कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि आप अदारों को इस्तेमाल करें, मगर इन्होंने तो 4.25 साल इस्तेमाल करके दिखाया। 4.25 साल को अब आ जाए एक सेकंड, इन्होंने बात बार बार की है आइन की, कानून की। शुएब शाहीन साहब को आज मैं वकील नहीं मानता, आज तर्जमान है PTI के। हो चुके। यस, ठीक है ना। अब मैं बात करने में आसानी महसूस करूंगा। मैं ये कहूंगा कि क्या PTI जो कहती है लोगों को कि इनको शर्म आनी चाहिए, ये बेवकूफ़ लोगों को बना रहे हैं। ओ भाई, आपने 16 माह साइफर लहराया, आपने 16 माह लोगों की जेन साजी की, ना आपको शर्म आई, ना आपने पॉपुलर हो गए। वो शर्म क्या नहीं है? अगर इस तरह पॉपुलैरिटी वो समझते हैं कि आ गई, तो आज फिर लोगों को बताएं कि हम भुगत रहे हैं उसी पॉपुलैरिटी का कि जिस साइफर को लहराया जिस मुल्क के खिलाफ, उस रियासत ने भी इनको बुरा नहीं कहा। मुझे ये बताएंगे कि बेसिकली शुएब शाहीन साहब ने कहा नवाज शरीफ साहब डीलर नहीं लीडर हैं, डीलर हैं लीडर नहीं। तो क्या इमरान खान को अगर कोई डील ऑफर हुई तो क्या वो लेना पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली वो भी चाहते हैं बाहर आना, वो भी चाहते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करना, और इससे पहले भी आसिम मुनीर साहब को पुकार के वो कह चुके हैं मुझसे बात करो। इस पे जरा बात कर लेते हैं, और अगर इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं होता तो भट्टी साहब आपकी क्या राय, ये भी जान लेते हैं एक ब्रेक के बाद। भट्टी साहब, सवाल ये है बेसिकली कि कंपैरिजन ये हो रहा है इस इलेक्शन में, ये कंपैरिजन अवाम के सामने होगा कि डीलर कौन है और लीडर कौन है, और इमरान खान डील लेंगे? अच्छा, उससे पहले बता दूं, आपने भी सुन लिया होगा कि मुस्लिम लीगी कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब का बयान उन पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो लिहाजा इस पे तो ये मैंने नहीं सुना। ये किसने कहा जी? ये किसने कहा सर? अरशाद पटेल, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। अलबत्ता रोयल असगर ने कहा है कि ये मज़का खेज बयानात देते हैं जवेद लतीफ़, और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि उनकी अपनी साख ही कोई नहीं रह गई। ओ भाई, ये कहाँ पे कहा गया है? लेकिन ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। नहीं, फॉरगेट अबाउट मियां जावेद लतीफ। नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने मुंह से नवाज शरीफ साहब ने कहा, जो मैंने उसका जवाब दिया, दोनों पार्टी पॉलिसी नहीं थी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि ये एनपी ने पटी साहब ये जो है, ये जो भाईजान, मैं आप मेरा नंबर लिख लें, उस पे ठंडी जुगते मारिएगा तो जवाब दे देंगे। अच्छा, भट्टी साहब कंप्लीट करो, भट्टी साहब बोलने दें जी। तो अच्छा भट्टी साहब, मेरा सवाल, डीलर या लीडर? दोनों की अच्छा, बात है। डेफिनेटली डीलर। लीडर तो कायदे आज़म आखिरी थे, और इमरान खान इज अ डीलर और लीडर। एक बड़े मजे का, अब मुझे बिल्कुल चाहेंगे डील। इमरान खान साहब को जिस दिन डील मिली वो लेंगे। और एक और बड़ा मजे का इस्लामाबाद में सेटअप बन रहा है सर, यानी एक बड़ी मजे की चीजें हो रही हैं। जैसे एक नवाज शरीफ साहब ने जो अपने खुद पर खुदकुश हमला किया है और पीपल्स पार्टी ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रही है, उसके साथ साथ मुशाहिद हुसैन साहब का बयान बड़ा दिलचस्प है कि मदर ऑफ ऑल डील्स भी हो सकती है। मोहम्मद अली दुरानी फार्मूला और एक नई सियासी जमात का वजूद में आना, तो ये बड़ी चीज़ें एट ए टाइम चल रही हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। मदर ऑफ ऑल, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ एक सेकंड से। शुएब साहब, मदर ऑफ ऑल डील्स इमरान खान के साथ हो सकती है, वो शामिल होंगे उसमें? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें।
आपने एक शख्स की दुश्मनी में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए जो साइफ़र वाली कहानी ये फरमा रहे थे मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि जिसने कहा बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, जिसने कहा अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, और दूसरे उसके मद्दे मुकाबिल ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और उस बंदे ने जिस मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया उसको आपने जेल में डाल दिया, जिसने ग़ुलामी कबूल कर ली उसको आपने बादशाह बना दिया। अब मसला ये है कि अब हमने वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है। ये तमाशे और ड्रामे बहुत हो तो गए। वो वे फॉरवर्ड सर क्या है? वो वे फॉरवर्ड क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। वो वे फॉरवर्ड क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मौका दिया जाए, अवाम जिसको इंतखाब करना चाहे पॉइंट आ गया जी, मौका मिले, ये बात अब मैं आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। इसके अलावा तमाम भाई आपका पॉइंट आ गया। वैसे आपकी बात सुन के लगता है कि एक शख्स की दुश्मनी मुल्क तबाह कर दिया। एग्जैक्टली नून लीग वाले नवाज शरीफ साहब मुतल्लिक कहते थे, आप लगता है एक ही पेज पे दोनों आगे, लेकिन बहरहाल मियां जावेद लतीफ साहब 16 महीने इनके पास था ना। 16 डील इमरान खान नहीं करेंगे भाई, खत्म होगी बात। मेरी बात सुन लें, डील अगर उनसे कोई करना चाहेगा तो सेकंड नहीं लगाएंगे। उसकी वजह आप देखें, जो मैंने साइफर की बात की मैंने गलत नहीं की। मैंने कहा था कि जिस रियासत के खिलाफ लहराया उस रियासत में ने भी बुरा नहीं मनाया। डील पे क्या आपके पास है यार, वो बताएं कि डील इमरान खान नहीं करेंगे। यार आप डील की बात कर रहे हैं जी। आप कांग्रेस के 60 मेंबर ने जो खतूत लिखे, इसराइल ने जो उनके लिए आवाज़ उठाई, और उसके बाद बुशरा बीबी, क्या बुशरा बीबी से मुज़ाकरात या मुलाकातें मैं करवा रहा हूं? किसकी? आप बुशरा बीबी से इमरान खान की मुलाकात? एक सेकंड यार शुएब, एक सेकंड नहीं, बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ मुलाकात। यार मेरी बात सुन लें शुएब साहब, अब आप वकील नहीं रह गए, आप एक पार्टी के तर्जमान हैं, आप हौसले से आप बात सुना करें। मुलाकातें किससे क्लियर करें ना? बुशरा बीबी मुलाकातें करती है, और इमरान खान को बुशरा बीबी के अलावा किसी पे एतमाद नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ना शुएब साहब से ना किसी और से। इमरान खान, मेरी बात सुने ना, ये जो तर्जमान बेचारे बैठे हुए हैं इनसे भी एतमाद कर लिया करें, इन पे भी। मगर वो मुलाकातें खुफिया गैर मुल्की फोर्सेस जो करवा रही हैं, यहाँ दबाव में लाकर अदारों के कुछ लोगों को। अच्छा, बुशरा बीबी की? यस, बिल्कुल हो रही हैं। और एविडेंस कोई नहीं मेरे पास, लेकिन आप कह रहे हैं। नहीं, मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, और ये बात आम है, आपके पास नहीं पहुंची तो वो शायद आप लंदन हो गए, आपके पास नहीं पहुंची, मगर यहाँ इस्लामाबाद जाएं आपको पता चल जाएगा। लोग बताएंगे किस होटल में भी हुई हैं, किस कमरे में हुई हैं, यहाँ तक लोग बताएंगे। बस यहीं तक रहिएगा भाई। मुलाकातों में क्या हुआ है? अच्छा, वो आप मुझे ये बताएं, बुशरा बीबी से मुलाकातें कोई मौसम के हवाले से थोड़ी होनी थी, वो इमरान खान के हवाले से ही होनी थी ना। और इमरान खान के हवाले से इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए होनी थी, कोई और तो नहीं होनी थी कि इसको और मजीद सख्त सजा दे दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसूफ इतने अभी दावे ना करें जितने दावे आप कह रहे हैं कि ठीक है। इसमें एक बात और, बोले जो बात कहते हैं ना कि जब हम बात नहीं करना चाहते किसी से, ये शुएब शाहीन साहब अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दें कि इनके इल्म में नहीं है कि आरफ अलवी की मौजूदगी में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए कौन पड़ा हुआ था उतरने के बाद। एक बात पट्टी साहब के हवाले से भी मैं कह दूं, पट्टी साहब वो अलग बात है, मेरा इनसा बड़ा अच्छा तल्लक है, मगर इन पे कोई एतबार भी नहीं करता, इनको संजीदा भी कोई नहीं लेता। वो कितने शुगल करने के लिए आते हैं भट्टी साहब, वो करके चले जाते हैं। मगर जो बात कह रहे हैं वो नवाज शरीफ के हवाले से, इन भट्टी साहब को अपने दिल पे, इनको भी हाथ रखना चाहिए। ये दिल पे हाथ रख के कहें कि 2013 में किन चैलेंजेस का सामना था पाकिस्तान को, और नवाज शरीफ ने किस तरह उनसे निकाला, हाथ रख के। और आज भी पूरी दयानतदारी से ये बात कह दें, यूएई, कतर, सऊदी अरब, चीन से वहां बैठ के नवाज शरीफ जो मनसूबाबंदी करके आ रहे हैं, उससे पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालेंगे। वो मिलके आ रहे हैं सब मुल्कों से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भट्टी साहब दिल पे हाथ रख के नवाज शरीफ साहब की तारीफ। शुएब साहब बोले, जल्द से बोले, फिर मैंने सवाल पुट करना। कामरान साहब एक बात सिर्फ जवाब दे दूं, बुशरा बीबी से किसी से मुलाकात नहीं है, हम इनकी शदीद मजम्मत भी करते हैं। मैं साबित कर देता हूं, बात करेगा और हम तरदीद करते हैं। इमरान खान से इजाजत ले कि वो मैं बता दूं किन किन से मुलाकात हुई है। भाई मैं तो कह रहा हूं किस होटल में, किस कमरे में, किन किन से मुलाकात में, क्या मुलाकात हुई बताएं मुझे। भाई इमरान खान के लिए हुई है, किसकी जान छुड़वाएं, शदीद मजम्मत करते हैं, कमाल करते हैं यार। किस होटल में हुई है मुलाकात?
ये बिल्कुल झूठ पे फिर मबनी बातें हैं। इसकी कोई हैसियत इस्लामाबाद नहीं में 2 बड़े होटल हैं, उनमें से एक में। सरीना में हुई है, मैं मैरिड ये नहीं, में। मैं फिर 2 में से एक में हुई। भट्टी साहब दिल पे हाथ रख के एक तो नवाज शरीफ साहब की तारीफ कर दें, आप करें या ना करें, सवाल मेरा कुछ और है। बुशरा बीबी, आपको लगता है, आपके पास इतलात है या आपका तजिया हो सकता है कि वो इमरान खान साहब के लिए डील के सिलसिले में बासर लोगों से मिल रही होंगी, चाहे जहां भी मिल रही हो, दरख्त के नीचे मिल रही हो, किसी होटल में मिल रही हो, किसी ऑफिस में मिल रही हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट? भट्टी साहब नहीं, मेरे पास मैं भी उन दिनों लंदन में ही था, आपके साथ था, लिहाजा बकौल जवेद लतीफ़ साहब मुझे भी वाकई नहीं पता चला। दूसरी बात, हालांकि इन्होंने नहीं, वो सारा कह रहे हैं, पता- आजकल मुलाकातें हो रही है इस्लामाबाद दिल पे में। हाथ- हाँ, दिल पे हाथ रखें अब। दिल पे हाथ नहीं रखा है भट्टी साहब। नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी नहीं है कि भट्टी उनकी साहब कोई दिल पे मुलाकात। रख लिया हाथ उन्होंने। अच्छा, मैंने हालांकि ये इन्होंने नहीं जरा दस्या है। देर- हाँ, दिल पे ऐ ना कहो। अच्छा, यकीन जरा करो। बात सुन ले, बात सुन ले मेरे, भट्टी साहब ने बताया बात कि सुन मैंने ले। खुद से- बुशरा बात साहब सुन ले की मेरे, भट्टी साहब वो कह रहे हैं आपने बताया कि बुशरा साहब डील बात करती फिर रही है। जी नहीं 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 नहीं, बुशरा साहबा की मुलाकातों की बात कर रहा हूँ। बुशरा साहबा की कोई मुलाकातें हुई हों तो मैं मुझे नहीं पता, वाकई नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, मेरे अपने बेमहकमा वजीर 14 महीने को मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे कोई सीरियस नहीं लेता, अब आपकी तो छोड़ें, आपको तो शायद खकर नवासी कह रहे हैं, साख ही कोई नहीं, नवाज शरीफ साहब को भी वाकई मेरे जैसे ही आप लोग समझने लग गए हैं, उन्हें भी वाकई आप कोई सीरियस नहीं लेता, और वो भी कहते हैं आते हैं शुगल शगल इनकलाब का करते हैं, उसके बाद डील करके निकल जाते हैं। तो हम दोनों की साख एक तरह की है, आप हम दोनों से प्यार किया नहीं, करें, आप बुलंद हैं, क्योंकि आप बुलंद हम हैं। दोनों आपके लिए बड़े मोतबर हैं। अच्छा जी, बल्ले का निशान ना अगर ना, नहीं हुआ- नवाज शरीफ साहब अल्लाह के फजलो करम से हम दोनों एक पेज भट्टी पे हैं। साहब मैं और अगर मियां बल्ले का मोहम्मद निशान नवाज ना हुआ दोनों को इलेक्शन कोई में तो अब क्या सीरियस होगा? नहीं लेता। बल्ले का निशान अगर ना हुआ इलेक्शन में, भट्टी जी साहब, सर, अगर बल्ले का निशान ना नहीं, हुआ मेरा नहीं इलेक्शन ख्याल में- कि पहली बात तो ये है कि काकड़ साहब को ये बयान ही नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं होगा 9 मई वाह। के किसी मुलजम को आप ना छोड़ें, सारों को सजा दें, किसी को साथ कोई रियायत ना करें, लेकिन 8-10 हज़ार लोगों का नाम तरीके इंसाफ नहीं है, या 15-20 लोग जो मुलजम हैं 9 मई के, उनका नाम तरीके इंसाफ नहीं है। ठीक है, बल्ला होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये शुएब इसकी साहब, मंतक की मुझे समझ नहीं आई कि शुएब क्यों नहीं होगा, साहब, उसका शुएब वजह साहब, बताएं। सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी उम्मीद है? अगर बल्ले का निशान नहीं होता या इमरान खान के साथ समझते ज्यादती हुई है तो आप सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के पास जाएंगे? अच्छा, कामरान शाह साहब, एक और बात, से ही हमें जी, जरा भट्टी आस साहब और की बात उम्मीद सुन है। लें। एक मिनट, शुएब साहब, शुएब अदालत साहब, एक वाहिद, मिनट। शुएब साहब, एक सेकंड, अदालत शुएब साहब, एक वाहिद सेकंड, फोरम शुएब साहब, है। एक सेकंड। जी भट्टी साहब, क्विकली बोले। एक मुझे जवेद लतीफ़ साहब ने बताया था कि खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा दूसरे 6 मुस्लिम लीगी वजीरों ने बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। क्या उस बात पे वो कायम है? आपने बताया, कहा था कि उन्हें? अच्छा, ਇਹ ਬਦਲਾ ਫੌਰੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। चलो जी, छोड़ो छोड़ो, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को इससे ना तो नहीं लाएं। गल चलेगी मेरी जान। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ तक चलेगी चलावांगे। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट से कुछ ज्यादा उम्मीदें बांध ली आपने। कभी आप कह रहे 90 दिन में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कराए, आपकी पिछली सुप्रीम कोर्ट तो करा नहीं सकी, ना पंजाब का ना वैसे, अब मौजूदा चीफ जस्टिस पे बिलावजह का प्रेशर डाल रहे हैं आप। ये मैं होने नहीं दूंगा शुएब भाई, खड़े हुए हम जस्टिस काजी फाइज़ साहब के साथ। देखें प्रेशर, देखें हम भी काजी फाइज़ साहब के साथ खड़े हैं, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अदालतों ने रेफरेंस भी आईन इन्हें के दायर किया था सी। तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ਐਨੇ ਹੀ खड़े ने पक्के तरीके ਨਾਲ। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अगर अदलिया की तरफ लोग आंख नहीं देंगे, वैसे नहीं ना, उठाएंगे, उस शुएब तरफ साहब, नहीं वैसे एक बात देखेंगे। बताएं, आइन को शुएब साहब, कमाल मुझे बता करने दें, वाले आइन की बात कर रहे हैं। आइन साहब, एक को- बात बताएं। मुझे आपको- सिर्फ एक बात कर दें, आपको एक ऐसा बात पार्टी कर दें। कैसा फील हो इस रहा है वक्त तहरीक जो इंसाफ अफरा को तफरी कि इंतशार जिस जज को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया आपके चेयरमैन ने, इमरान खान साहब ने, आज वो चीफ जस्टिस बने हुए और इमरान खान साहब इंसाफ के लिए उनके पास जाएंगे, ये कैसा फील हो रहा है सर? ये मेरा जाती सवाल है, इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं सियासतदानों से। देखें, सुन लें। पहली बात तो ये है कि वो मुंसिफ हैं, वो हाँ। काजी उल कज़ात की पोजीशन में बैठे हुए हैं। उन्होंने और जो आइन जो के इल्जामात तहफ़्फ़ुज़ की लगाए कसम थे, उठाई हुई है, आज उन्होंने आप कानून के तर्जुमान है, वो मुताबिक वापस फैसले करने लें। हैं। सुन लें वापस ना, लेके जाएं उनके सर पास मैं सुन दरख्वास्त। लें ना, मेरी बात चलो सुन उनकी लें, बात सुन लें यार। सुन लें। जी, दूसरी बात देखें, एक रेफरेंस फाइल हुआ और उस रेफरेंस के खिलाफ हम बशमूल
हमारे हामिद खान जो हमारा ग्रुप हमारे लीडर है, सदर। उसके हम सब ने उसकी मुखालफत की, इसके बावजूद कि वो उस वक्त पीटीआई नहीं में थे। आपने की, मैं आपकी और बात नहीं इसके कर रहा यार, आप साथ आपको तर्जमानी एक कर बात रहे हैं बता इमरान दूं। खान की, इसको मैं इमरान खान साहब की मैं बात एक कर बात रहा हूं। बता दूं, जी, उस जी, वक्त बताइए। आप रंगे नहीं गए थे, आप देखिए, मैं रंगे ये गए नहीं हैं। कहता उस जमाने के, नहीं इमरान खान का वो फैसला भी नहीं था जिस जमाने वाह, में तौबा, वो तौबा। पीटीआई अपनी गवर्नमेंट कर रही थी। अलवी साहब का अकेले का 100% फैसला सुन था। लेना। यार मैं शोएब भाई एक बात 100% बताएं, यार, इस तरह सुन नहीं ले, झूठ ना बोलें। नवाज सुन शरीफ लेना, साहब की जवाब हजार सुन ले, गलतियां सुन लेना, बताते। जवाब सुन ले, इमरान जवाब खान की सुन कोई ले। गलती है जिंदगी में? जवाब बहुत नहीं, ही सुन ले। जिंदगी में नहीं की उसने। सुन लेना, जवाब जी, सुन ले। जवाब दें जी। 100 काम अगर कोई हुए हैं, उसमें एक काम, 2 काम अगर गलत हुए हैं तो उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है। यार मजम्मत उन्होंने करें ना जिसमें से उसकी। सबसे आप बड़ा गलत फैसला उन्होंने कहा, मेरे से शहीन गलती हुई, साहब, आज भाजपा आप की extension तर्जमान क्यों हैं, की? आप खुल के ये भी मजम्मत उनकी करें गलतियों में कि से एक इमरान गलती खान थी। ने आरफ लेकिन- अलवी ने ज्यादती नहीं। की थी, झूठा इल्जाम लगाया था, वापस लेके दरखास्त भाई, हम तो उस वक्त भी साथ खड़े हुए थे ना। ये आप अच्छा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अच्छा, कर दिया। अच्छा, शुएब साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला शुएब कर साहब, दिया, अच्छी शुएब साहब बात मेरी है। बात तो सुने। हम तो उस सर, वक्त आप भी उस वक्त भी आप उस अगले रेफरेंस प्रोग्राम के से खिलाफ पहले खड़े थे, आज भी सर हैं। मेरी अर्ज तो सुन लें। आपको जिस तरह ये नहीं पता था रेफरेंस किसने किया, शायद आपको भी ये भी ना पता हो कि बुशरा बीबी कोई डील कर रही है इमरान खान के लिए कि नहीं। आप जाके पूछेंगे बुशरा साहिबा से, आपकी एक्सेस है कि जो इल्जाम लगाया मियां जावेद लतीफ साहब ने, जिसका एविडेंस मेरे पास नहीं है और इन्होंने अभी तक नहीं दिया, आप पूछ के उनसे पूछेंगे कोई डील तो मैंने तो एविडेंस दिया है यार। नहीं। आपने भट्टी साहब को कमरान साहब, ये बात करने के बाद आपको मैं जवाब दे रहा हूं, ना कोई ऐसी डील है, ना कोई ऐसी मुलाकातें हैं। ये आज से महीना पहले भी ये गुफ्तगू शुरू हुई थी। एक और ब्रेक इसकी लेने के वजह बाद से- मैं भट्टी से अपने दोस्त से पूछूंगा कि शायद उनके पास कोई सबूत हो डील का। एक ब्रेक के बाद जी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के जो है वो कमरे की सफाई सुथराई जारी है, अडियाला जेल मुंतकिल हो चुके हैं। यहाँ से निकल कर वो नवाज शरीफ साहब का मुकाबला करेंगे इलेक्शन में या नहीं, टाइम इज़ द बेस्ट जज। मुझे दीजिए नेक्स्ट कल तक बल्कि इजाज़त।